नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन फिर एक मोहब्बत का नक्श लेकर के हाजिर आए हैं। जो नाराज़ हो गए हो उसे मनाने के लिए ये नक्श बहुत ही मुजर्रब और आज़मूदा नक्श है। मेरे नाज़रीन, ये नक्श मियाँ बीवी में मोहब्बत, अगर मियाँ बीवी में अगर कोई झगड़ा हो गई हो, मियाँ को या बीवी को मनाना हो या मियाँ को मनाना हो, अपने शोहर को मनाना हो, तो इसको ज़रूर अपने अमल में लाएं। या बीवी को मनाना हो तो इसे ज़रूर में अमल में लाएं। या अपने औलाद के लिए माँ भी कर सकती है, बाप भी अपने औलाद के लिए कर सकते हैं, अपने भाई भी अपने माँ के लिए कर सकते हैं, और अपने लड़की भी अपने बाप के लिए कर सकते हैं। जो भी हो, अपने किसी भी नाराज़ शख्स को राज़ी करने के लिए ये नक्श का इस्तेमाल एक बार ज़रूर करें। मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे नाज़रीन, आपको 100% इसे आपको अमल में कामयाब नज़र आएंगे। मगर अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर यकीन रख कर के आप अमल क्या करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर भी ज़रूर फ़ायदा होगा। इसलिए कि बारहा आज़मा करके देखे हुए हैं, आज़माया है लोगों ने, और मैं भी आज़मा करके देखा हूँ, इसमें नाकामयाबी नहीं मिलती है। लोग नाराज़ हो जाते हैं जब नहीं हो पाता है, तो मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह उसकी ज़ात पर यकीन रख कर के पूरे सिद्क़ दिल के साथ लिखा करें। इंशाअल्लाह ताला आप जिस काम के लिए लिखते हैं, मकसद के लिखते हैं, मकसद को हाजिर रख कर के लिखा करें। जब लिखा करें तो 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। उसके बाद फिर जब ये नक्श हो जाए फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ करके रब की तरफ दुआएं मांगें, और जिस मकसद के लिए लिख रहे हैं उस मकसद को हाजिर रख करके रब की बारगाह में फ़रियाद करें, मौला करीम मैं फ़लाँ मकसद के लिए लिख रहा हूँ, मेरा मकसद पूरा हो जाए। तो रब के ज़ात पर यकीन रख कर के लिखना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला जो भी मसला है, मियाँ बीवी के दरमियान वाली मसला है, मोहब्बत वाली मसला है, या किसी को राज़ी करने के लिए मसला हो, चाहे जिस मसले में हो या राज़ी करना हो, नाराज़ हो गए हो, तो उसके लिए ये ताबीज़ अमल में ज़रूर लाएँ। करना कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद लिखना है या रब मिकाईल, या रब इज़राइल, या रब इसराफील, या रब जिब्राईल। इसके बाद यहाँ पे कुरान शरीफ के आयत लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, सलामुन क़ौलुम मिनर रब्बिर रहीम बहक़। इसके बाद आपको लिखना है या बुद्दू हाजिर कर। उसके बाद जिस शख्स के लिए कर रहे हैं, चाहे बीवी नाराज़ हो, या आपकी महबूब नाराज़ हो, या आपकी माँ नाराज़ है, या आपकी बहन नाराज़ है, या भाई नाराज़ है, या बाप नाराज़ है, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। नाम यहाँ पे लिखेंगे। लड़की या लड़का है, लड़की है तो लड़की का नाम यहाँ पे बिन की जगह बिनते लगा के उसके माँ का नाम लिखेंगे। उसके बाद 9 बार लिखेंगे या बुद्दूह, 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 या बुद्दूह। उसके बाद फिर लिखेंगे या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो। उसके बाद यहाँ लिखेंगे या जब्बारीन, या जब्बारीन। उसके बाद इस नक्श को इसी तरह से 3 नक्श को आपको बना लेना है। जब आपने इस तरह से 3 नक्श जब बना लिए, बनाने के बाद इसको क्या करना है कि एक नक्श को अपने बाजू में बांध लेना है। अगर लड़की कर रहे हैं तो अपने राइट हाथ में बांधे, अगर लड़का कर रहे हैं तो अपने बाएं बाजू पे बांध दें। ठीक है, यानी कि लेफ्ट बाजू पे बांध दें। इसको एक को क्या करना है कि अपने पास में रखें तो ठीक है, या बाजू में बांध लें तो ठीक है। उसके बाद एक को क्या करना है कि पत्थर के नीचे एक नक्श को दबा देना है। एक नक्श को इसे ताबीज़ की तरह बना करके किसी दरख्त पे लटका देना है। वो दरख्त कांटादार ना हो, और फलदार हो चलेगा, फूल वाला हो चलेगा, मगर उसके अंदर कांटा ना पाया जाता हो, तब उस दरख्त पे लटका दें। वरना फिर अगर कांटा होगा तो फिर फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, कोई नुकसान पहुंचा देगा। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। 3 ताबीज़, एक पत्थर के नीचे दबाना है, एक अपने पास में रखना है, एक ताबीज़ दरख्त में लटका देना है लंबा धागा लगा करके। और ऐसा करें कि इसके ऊपर टेप वगैरह चढ़ा लिया करें। इसके अगर अंदर पानी दाखिल हो गया तो फिर इसका नक्श मिट जाएगा, फिर फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको फ़ायदा नहीं होगा। मेरे नाज़रीन, इसे आप ज़रूर आज़माएँ। लोग कहते हैं कि हमने ताबीज़ें, सारी ताबीज़ें की मगर कोई फ़ायदा नहीं। मैं यकीन दिलाता हूँ, सारी ताबीज़ों अगर कर ली हो तो इसे एक बार ज़रूर आज़मा के देखें। और मेरे चैनल को, मेरे नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आप मेरी हौसला अफजाई होता है, इससे भी बेहतरीन से भी बेहतरीन नक्श लेकर के आएंगे। किसी किस्म का मसला हो, मेरे नंबर है 9801830014, जो इस पर भी मुझे कॉल करके बता सकते हैं। आपके मसले को हम हल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मेरे नाज़रीन,
جو بھی نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، ضرور کر دیں۔ میرے ناظرین، گھر میں بندش ہو یا گھر میں کسی قسم کی پریشانیوں ہو، شادی میں بندشیں لگی ہوئی ہو، کاروبار میں بندشیں ہو، یا طرح طرح کی مصیبت آ رہی ہو، بیمار ہو، نہیں مرض چھٹ پاتا ہو، اس کے لیے بھی میرے پاس نمبر پہ دیے ہوئے نمبر پہ ضرور رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے دیے ہوئے باتوں پر اور جو میں نے کہا ہے ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ اور میرے ناظرین، جو بھی مسئلہ ہو، پریشانی والی مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی میرے نمبر پہ رابطہ کریں، ہم آپ کے مسئلے کو ضرور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ۔